आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। इन सेंटेंस को हम एक छोटी सी ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। बस आपको कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। देखो, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। आई मतलब होता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए जिससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वर्ड मीनिंग मैं इसीलिए लिखती हूँ कि आपको ट्रिक भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे, आई, चाहिए, वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। आपको सभी सेंटेंस समझ में आ जाएंगे और फिर आप सेंटेंस खुद बना लोगे, ठीक है। ये सेंटेंस तो आप खुद बनाओगे, ठीक है। और भी सेंटेंस आप बना लोगे खुद, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंस हैं, ठीक है। मुझे चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट, ठीक है। इस ट्रिक को यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे, जैसे मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे चाय चाहिए, ठीक है। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए, मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो जो ये वाले सेंटेंस है ना, मेरे डेली लाइफ में बोलते हैं। और ये सेंटेंस मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगी, ना ही मैं ये आपको याद करवाऊंगी। ये मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक से समझाऊंगी जिससे ये सेंटेंस आप हमेशा के लिए सीख जाओगे, ठीक है। पूरे लाइफ टाइम के लिए आप इन्हें फिर कभी भी नहीं भूल सकते। और फिर आप इन सेंटेंस को कहीं पर भी किसी समय भी बोल सकते हैं, वो भी बिना रुके, ठीक है। तो मैं पहले आपको ट्रिक याद करवाऊंगी, फिर सेंटेंस बताऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी। तो ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम अपनी ट्रिक देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। देखो, मुझे चाय चाहिए, ठीक है। मुझे चाय चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हम क्या बोलते हैं? मुझे चाय चाहिए, ठीक है। आप ऐसे मम्मी मुझे चाय चाहिए, पापा मुझे चाय चाहिए, जो आपको नाम आगे ऐड करना है ना, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले हम सेंटेंस को समझते हैं। मुझे चाय चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट टी। हमारी ट्रिक क्या थी? आई वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट हमने लगा दिया। और हमें क्या चाहिए? चाय चाहिए। तो चाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी। मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी। हुआ याद? हमने बस टी जो वर्ड है वो ऐड करा, ठीक है। देखो, वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। आपकी वोकैबुलरी भी साथ के साथ स्ट्रांग हो जाएगी और आपको सेंटेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मुझे चाय मतलब टी, चाहिए वॉन्ट, ठीक है। मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी, ठीक है। अगर हमें कॉफ़ी चाहिए तो हम कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। पहले हम चाय की बात कर रहे थे, अब हम कॉफ़ी की बात करें। आई वॉन्ट कॉफ़ी। आया हो गया समझ में आपको, है ना। सिर्फ समझना है, रटने की कोशिश मत करना है यहाँ पे, क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाओगे। पर आप जो एक बार अगर आपने सेंटेंस को समझ लिया, आपने ट्रिक को भी समझ लिया ना, तो आप एक सेंटेंस नहीं, आप बहुत सारे आप सेंटेंस खुद बना लोगे। सिर्फ आपको ट्रिक को समझना है, ठीक है। 5 से 6 बार मैं आपके लिए सेंटेंस रिपीट कर दूंगी, बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी। हुआ? आया समझ में आपको सेंटेंस? मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी, ठीक है। मैं बार बार आपको इसीलिए समझाती हूँ क्योंकि आपका सेंटेंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ना ही आपको इसको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ सेंटेंस को समझो, ठीक है। जितना आप सेंटेंस को समझोगे ना, उतनी ही ये सेंटेंस आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे और आप और भी बना सकते हो। रटने का मतलब आपने रट लिया और आप फिर उसे भूल जाओगे 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझको ये पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले हमारी
ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ट्रिक आपको साथ के साथ याद करवा दूंगी कि आप ट्रिक को ना भूलें, ठीक है। आपको ट्रिक भूलनी नहीं है। देखो, मुझे चाहिए, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है ना कि मुझे चाहिए, आपको कोई चीज़ है वो चाहिए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई वॉन्ट, और वो वर्ड ऐड कर देना जो आपको चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। मुझे नया फ़ोन चाहिए, मुझे नया फ़ोन चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट न्यू फ़ोन, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या थी, देखो, मुझे नया फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। न्यू फ़ोन, न्यू मतलब नया, और फ़ोन, ठीक है। देखो, अब देखना वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए, ठीक है। मुझे, आई, ठीक है। नया मतलब होता है न्यू, ठीक है। चाहिए है ना जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये हर एक सेंटेंस में आ रहा है, तो आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है, याद कर लेना चाहिए। चाहिए, वॉन्ट, ठीक है। मुझे नया फ़ोन चाहिए। अब देखो, बोलने में ये सेंटेंस कितना बड़ा है ना, हिंदी में हम इसको इतना बड़ा बोल रहे हैं, तो हम इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है बनाने में, पर नहीं, अगर आपको ट्रिक पता है ना तो आप बिना रुके इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, ठीक है। हमें कभी भी इंग्लिश को रटनी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें उसको समझना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर कौन सा वर्ड हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुझे नया फ़ोन चाहिए, ठीक है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तब हम ये सेंटेंस ज़रूर बोलते हैं, ठीक है। मुझे नया फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट न्यू फ़ोन, ठीक है। मुझे नया फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट न्यू फ़ोन, ठीक है। अगर मैं आपके लिए ये एक बार सेंटेंस बोलूँ ना, या 2 बार बोलूँ, तो आपको ये नहीं याद होगा और ना ही ये आपको समझ में आएगा। पर हाँ, जब मैं आपके लिए ये बार बार रिपीट करूँगी तो आप सुनोगे, जब आप सुनोगे ना तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए बार बार बोलती हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो देखो, पहले हम हमारी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ट्रिक मैं आपको इसलिए बार बार याद करवा रही हूँ, बोल रही हूँ आपके लिए कि आप आप याद भी करने बैठोगे ना, तो मैं अगर आपको बोल के इस ट्रिक को है ना याद करवा दूंगी कि बस है ना सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। देखो, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। देखो, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट न्यू क्लॉथ, मुझे नए कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट हमारी ट्रिक थी, न्यू मतलब नया, क्लोथ, ठीक है। जो आगे आने वाले सेंटेंस है ना वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको तो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। मुझे नए कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स, ठीक है। देखो, क्लोथ्स मतलब पता है क्या होता है, क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ मतलब होता है कपड़े, ठीक है। क्लोथ मतलब पता है क्या होता है, कपड़े, ठीक है। जो हम कपड़े पहनते हैं ना उन्हें हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं, ठीक है। देखो, मैंने ब्लू पेन से लिख भी रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। मुझे मतलब आई, नए मतलब न्यू, ठीक है। मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए, ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक है। कपड़े मतलब होता है क्लोथ, चाहिए, वॉन्ट, ठीक है। मुझे नए कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। आई वॉन्ट न्यू शूज़, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे नए जूते चाहिए, आई वॉन्ट न्यू शूज़, ठीक है। और ये डेली यूज सेंटेंस है, हम बोलते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी याद नहीं करना, मैं इस वीडियो में आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करा देती हूँ, ठीक है। आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा देती हूँ और आपको नए सेंटेंस सिखा देती हूँ, और इन सेंटेंस में आपको रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी मत रटो बैठ के, बस समझो, सिर्फ समझो, ठीक है। देखो, मुझे चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट, ठीक है। मुझे चाहिए, तो मुझे के लिए हमने क्या लगाया, थोड़ा ध्यान देना, मुझे के लिए मैंने आई लगाया है, ठीक है। मुझे, आई, ठीक है। चाहिए,
वॉन्ट, वॉन्ट याद कर लो, वॉन्ट, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। देखो देखो सेंटेंस है हमारा फर्स्ट, मुझे खाना चाहिए। हम बोलते हैं ये सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, मुझे खाना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट फूड, ठीक है। मुझे खाना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट हमने लगाया जो हमारी ट्रिक थी। फूड मतलब होता है खाना, ठीक है। फूड मतलब होता है खाना। देखो मुझे, आई, खाने को हम फूड कहते हैं, चाहिए मतलब वांट। मुझे खाना चाहिए, आई वांट फूड। हम कहते हैं ना घर पर, मम्मी मुझे खाना चाहिए, बोलते हैं ना मम्मी मुझे खाना चाहिए, आई वांट फूड, ठीक है। मॉम आई वांट फूड, हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं उसका नाम हम आगे लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे खाना चाहिए, ठीक है। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वांट फूड। देखो बनाना सेंटेंस, और ये डेली यूज सेंटेंस है, हम इन सेंटेंस को बोलते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। जब आप इन सेंटेंस को बोलोगे ना तो ये आपको है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने बस अपने सेंटेंस में ना हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम एक ट्रिक हम उठा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें याद है, और उसमें बस हम एक वर्ड हमने ऐड करा। सिर्फ एक वर्ड ऐड करवाती हूँ मैं हमेशा, जो मैं आपको सेंटेंस बनवाती हूँ और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, उसमें मैं सिर्फ आपको एक वर्ड ऐड करवाती हूँ कि आपको बस एक वर्ड पता होना चाहिए और आप पूरे लाइन के मैं सेंटेंस बना देते, आधी लाइन के मैं सेंटेंस बना देती हूँ, बस आपको एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और ये सेंटेंस तो और भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो साथ के साथ आपको ट्रिक भी मैं याद करवा देती हूँ, ठीक है। देखो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। देखो, ठीक है। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। जो ये वाला सेंटेंस होता है ना, ये हम कई बार बोलते हैं, हमें कॉलेज से छुट्टी चाहिए, हमें स्कूल से छुट्टी चाहिए, हमें ऑफिस से छुट्टी चाहिए। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम इन सेंटेंस को, देखो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट ये क्या थी, हमारी ट्रिक थी। लीव, लीव मतलब क्या होता है, छुट्टी, ठीक है। देखो वर्ड मीनिंग देखो पहले, देखो मुझे, आई, छुट्टी को क्या कहते हैं हम, लीव, लीव, चाहिए, वांट, वांट, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। आई वांट लीव, आई वांट लीव, मुझे छुट्टी चाहिए, आई वांट लीव, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, एक वर्ड आपने ऐड करा, आपका नया सेंटेंस बन गया। मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट, जो भी चीज़ आपको चाहिए पहले तो आप लगा दो आई वॉन्ट, आई वॉन्ट आप पहले उठाकर लगा दो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। लीव मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। तो वोकैबुलरी में मैं आपको साथ के साथ करवा देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नए वर्ड सीखें, ठीक है। नए वर्ड सीखेंगे तो आप और भी नए नए सेंटेंस खुद बना पाओगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, ट्रिक पर ध्यान देना, ठीक है। मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट लीव, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे पैसे चाहिए, भैया मुझे पैसे चाहिए, दीदी मुझे पैसे चाहिए। तो क्या करना है, बस आपको आगे एक वर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, ठीक है। ये सेंटेंस हम बोलते भी हैं, अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं हम इन सेंटेंस को। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। आई वॉन्ट क्या थी, हमारी ट्रिक थी, हमने एक वर्ड ऐड करा मनी। मनी मतलब क्या होता है, पैसा, पैसे, समझे। देखो मुझे, देखो पहले सेंटेंस को ध्यान से समझो, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। देखो वर्ड मीनिंग देखो, मुझे, आई, पैसे को मनी, पैसे को मनी, चाहिए को वेंट, चाहिए को वेंट। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी,
आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। मॉम आई वॉन्ट मनी, ठीक है। मतलब जिससे भी आप मांग रहे हो ना वो वर्ड आप ऐड कर दो, ठीक है। और आपको पता भी होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान है सेंटेंस बनाना, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, ठीक है। आगे जो सेंटेंस है वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। अगर मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको याद नहीं हुआ है ना, तो आपको ट्रिक तो याद हुई, कम से कम एक ट्रिक तो याद कर लेना। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है, तो आपको कम से कम एक ट्रिक याद कर लेना, आई वॉन्ट, ठीक है। आई वॉन्ट अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, सेंटेंस आपको बोलना है, ट्रिक आपको लगानी है, एक वर्ड ऐड करना है, आपका सेंटेंस चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सेंटेंस और इतने आसान है ना, मतलब आप देखो कितने दिनों में मुश्किल से इतना ज़्यादा हम याद करते हैं सेंटेंस को, 1-2 घंटे 3 घंटे मान लीजिए उन्हें रटते हैं बैठ के, ठीक है। और फिर है ना हम उन्हें भूल जाते हैं, मान लीजिए 5 दिन बाद भूल गए, 10 दिन बाद भूल गए, और आपको उन सेंटेंस को याद रखना है ना हमेशा के लिए, तो सच्ची बताऊँ आपको उन्हें रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन सेंटेंस को रिवाइज़ करें, बैठ के रिवाइज़ करें, नहीं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ट्रिक लगाओ और बिना रुके कहीं पर भी इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारा जो सेंटेंस है, पहले हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, हुआ याद, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ, है ना। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक। आई वॉन्ट बाय, आई वॉन्ट बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। देखो हमारी ट्रिक क्या थी, आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट थी, हमने लगा दी बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना तो आप उसको बाय कर रहे हो, ठीक है। तो बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड यहाँ से आपने सीखा, खरीदना, ठीक है। क्योंकि मैं अपने सेंटेंस में ना एक भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ना चाहती कि जो आपको ना पता हो और आपको वो समझ में ना आए। किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता है ना, इसीलिए मैं लिख देती हूँ कि आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाए, ठीक है। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ती कि जिससे आपको समझ में ना आए, ठीक है। आई वॉन्ट बाय, खरीदना, बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई वॉन्ट एवरीथिंग। ये सेंटेंस हम बोलते भी हैं कई बार, मुझे सब कुछ चाहिए, हम कहते हैं ना हमें अपनी ज़िंदगी से सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट एवरीथिंग, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो ये सेंटेंस है इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक बार सोचो, देखो मुझे रोटी चाहिए, ठीक है, एक बार दिमाग में सोचो, ट्रिक लगाओ और फिर एक वर्ड ऐड करो, बन जाएगा, ठीक है। एक बार अपने दिमाग में खुद सोचो, बनाने की है ना, खुद कोशिश करो, ठीक है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे ना, जब तक आप नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने तो ये सेंटेंस आपको पढ़ा दिए, ये आपको समझ में भी आ गए होंगे, पर आपको करना क्या है, खुद भी नए नए सेंटेंस बनाने हैं, चाहे आप गलत बोलो या सही बोलो, ठीक है, पर आप बोलो। जब तक आप खुद इंग्लिश नहीं बोलोगे ना, अपने मुंह से खुद नहीं बोलोगे, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे गलत बोलो सही बोलो, पर बोलो, ठीक है। बोलने पे ज़्यादा ध्यान दो, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, सेंटेंस बनाना और मुझे बताना, ठीक है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।